मौसम विभाग ने आगामी 21 दिसंबर से देश के कई राज्यों में शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। इंसानों में हड्डियां गला देने वाली इस ठंड में हाइपोथर्मिया होने की आशंका बढ़ जाती है। इसके लक्षणों को पहचानना आसान भी नहीं होता, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये हाइपोथर्मिया क्या होता है और इसके लक्षण क्या हैं? इसे कैसे बचा जा सकता है? तो आज इस वीडियो में हम आपको इसी बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। दरअसल में शरीर का तापमान जब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे हो जाता है तब हाइपोथर्मिया हो सकता है। यहाँ आपको बता दें कि शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट माना गया है। इसमें 97 से 99.99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उतार चढ़ाव को डॉक्टर्स नॉर्मल मानते हैं। जब किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाता है तब माना जाता है कि वह व्यक्ति बुखार से पीड़ित है। मगर वहीं जब इंसान का तापमान 95 से कम हो जाता है तब यह माना जाता है कि इंसान हाइपोथर्मिया से पीड़ित है। दरअसल में हाइपोथर्मिया के लक्षणों को समझना आसान नहीं है। यही वजह है कि इसे साइलेंट किलर मानते हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि जब बॉडी का तापमान अचानक से कम होता है तो बहुत तेज कंपकपी शुरू हो जाती है। शुरुआत में लोग इसे इग्नोर करते हैं, इससे यह प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। बॉडी टेम्परेचर कम होने से पल्स रेट भी कम होने लगता है और धीरे धीरे शरीर में ब्लड का फ्लो काफी धीमा हो जाता है और इसका सीधा असर हमारे ब्रेन पर पड़ता है। यह ब्रेन फंक्शन को भी धीमा कर देता है। हाइपोथर्मिया में सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। हाइपोथर्मिया में सोचने समझने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। बॉडी टेम्परेचर की जरूरत से ज्यादा कम होने से दिमाग पर भी इसका असर होता है और व्यक्ति होश खोने लगता है। वह क्या बोल रहा है इसका उसे खुद पता भी नहीं चलता और सामने वाला भी इस बीमारी से अनजान होने के कारण हाइपोथर्मिया के इस लक्षण को नहीं पकड़ पाता। हाइपोथर्मिया होने पर व्यक्ति पहले से अधिक सोना शुरू कर देता है, उस पर सुस्ती छा जाती है और इसमें व्यक्ति अपनी जान भी गंवा सकता है। जनवरी 2021 में प्रकाशित एक रिपोर्ट की माने तो पहली जनवरी को ही ठंड के कारण 150 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मौसम विज्ञान विभाग की जनवरी 2021 में प्रकाशित रिपोर्ट की माने तो पहली जनवरी को ही ठंड के कारण 150 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें से 88 लोग उत्तर प्रदेश, 46 बिहार और 16 झारखंड से थे। सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार हाइपोथर्मिया होने पर व्यक्ति को तुरंत गर्म कपड़े पहनाएं, मरीज को गर्म चादरें और कंबल में लपेटें, उनके कमरे को गर्म रखने की व्यवस्था करें, शरीर का तापमान बढ़ाने के लिए गर्म पेय पीने को दें, मगर ध्यान रहे कि अल्कोहल बिल्कुल भी ना दें। घर के बच्चों और बुजुर्गों पर शीतलहर का असर जल्दी होता है। बेहतर होगा कि उन्हें घर से बाहर ना निकलने दें। अगर कोई घर से बाहर जा रहा है तो वह पूरी तरह से अपने शरीर को ढक कर बाहर निकले। घर की महिलाओं को यह ध्यान देना होगा कि भयंकर ठंड पड़ने के दौरान पानी बहुत ठंडा हो जाता है। रसोई या घर के दूसरे काम को करने के दौरान महिलाओं को कभी भी अपने ऊपर से स्वेटर या गर्म कपड़े नहीं हटाने चाहिए। अगर संभव हो तो घर के कामों के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल ही करें। ठंडे पानी में हाथ धोने से बचें। घर को हीटर से गर्म रखें। काम खत्म होने के तुरंत बाद ग्लव्स पहन लें। पैरों को भी मोजे से ढक कर रखें और ध्यान रखें कि हाथ पांव हमेशा गर्म रहें। शीतलहर का असर उन लोगों पर अधिक होता है जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। कुपोषण की शिकार महिलाओं पर भी हाइपोथर्मिया का अधिक असर देखने को मिला है। छोटे बच्चों और अधिक बुजुर्गों को भी यह आसानी से अपनी चपेट में ले लेता है। हार्ट पेशेंट को भी अपनी बहुत अधिक ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।